नमस्कार, नमस्कार मेरे बच्चों, नमस्कार मेरे विद्यार्थी। साथियों, हम जिस युद्ध के लिए रेडी हो रहे हैं, हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उस युद्ध का नाम है राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025। मेरे बच्चे, 54,000 के करीब लोगों की भर्ती है, जिसमें 54,000 के करीब लोग सिलेक्ट होंगे। और उस पूरे सिलेबस में अगर हम बहुत ध्यान से देखें बच्चे, 120 प्रश्नों का अगर हम आकलन करें तो मेरे बच्चे उसमें से 25 प्रश्न तो सिर्फ गणित के नाम पर पूछे जाएंगे। मतलब है गणित के टोटल 11 चैप्टर हैं और मेरे बच्चे उन 11 चैप्टरों से 25 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं 18 सितंबर को। कोशिश करेंगे कि हम गणित की जितनी बाधाएं, जितनी समस्याएं आपकी हैं बच्चों, उन सारी समस्याओं को निराकरण करें। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है द लॉजिक, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। और 4th ग्रेड की जितनी भी अपडेशन होंगी मैथमेटिक्स के नाम पर, जो भी सिलेबस होगा, पहले हम पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं। सिलेबस पढ़ने के बाद हर एक टॉपिक पे हम मैराथन लेकर आएंगे। और जब ये सिलेबस और मैराथन खत्म हो जाएंगी तो हम राजस्थान में जितने परीक्षाओं में जितने भी पेपर हुए हैं राजस्थान में आज तक, उनमें जहां पर भी गणित पूछी गई है उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और हम सारे प्रश्नों को बखूबी से चेक करेंगे। एक एक करके हम एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे। जिस तरह से सिलेबस में दे रखा है उसी क्रम में हम पढ़ने का शुभारंभ करते हैं, ईश्वर का नाम लेकर बच्चों। और आप जुड़े हमारे साथ, दोस्तों को सलाह दें। और इसी के साथ हम टॉपिक, जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसी से हम क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जो पहला चैप्टर है वो है एलसीएम। मेरे बच्चे, जो एलसीएम से सबसे पहला प्रश्न आज तक पूछा गया है वो यही है कि एलसीएम का हिंदी नाम क्या है। तो एलसीएम का पहले हम इंग्लिश नाम देख लेते हैं बच्चे। एलसीएम का इंग्लिश नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है बच्चे गुणज। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे गुणज। गुणज का मतलब है जो गुणा से जन्म ले, गुणा के बाद जो पैदा हो, किसी संख्या के गुणा से जो चीज पैदा होती है वो गुणज कहलाती है। आप मेरी बात समझ गए? कॉमन का मतलब होता है सारव। सारव का मतलब है जो प्रत्येक में हो या प्रत्येक के लिए हो। और लिस्ट का मतलब है सबसे छोटा, मतलब है छोटे से छोटा। ये था बच्चे इसका अर्थ। और इसका हिंदी नाम जो होता है वो आप याद रख लें, पेपर ने पूछ लिया है तो हमें याद रखना चाहिए। लघुत्तम समापवर्त्य। इसमें सिर्फ हमें इतना पीछे वाला याद रखना है, यहीं से पूछा जाएगा। लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त होता क्या है? लघुत्तम समापवर्त मेरे बच्चे, आप ये समझिए कि जो भी समापवर्त्य होते हैं, मतलब जो भी गुणज होते हैं, उन सब गुणजों में सबसे छोटा गुणज जो होता है वो एलसीएम कहलाता है। एलसीएम का मतलब, एल का मतलब है सबसे छोटा। फॉर एग्जाम्पल, हम एलसीएम का करते क्या है, पहले हमें ये पता हो। जैसे बच्चों मैंने कहा, ये कोई एक संख्या है, ये कोई एक संख्या और ये कोई एक संख्या है। 3 संख्या है बच्चे। तो मैंने एक संख्या ऐसे एज्यूम करी मेरे बच्चे, और उस संख्या का नाम दिया मैंने एलसीएम। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे कि जो एलसीएम है उसमें इस संख्या का भी पूरा भाग जाएगा, इस संख्या का भी पूरा भाग जाएगा, और तीसरी वाली संख्या का भी पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब है तीनों का भाग जाएगा। इसका मतलब है कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब है ये तीनों से कटेगा, तीनों के लिए ये कॉमन है। क्लियर है? गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब यही होता है, जैसे 5 का गुणज 15 है, इसका मतलब है अगर 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 आता है। इसका मतलब है सर 15 5 का गुणज है। 15 5 का गुणज है क्योंकि 5 के तीसरे गुणा पे बैठा है। और आप ये नहीं देखते कि 15 हमेशा 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो गुणज जो होता है वो संख्या से पूरी तरह विभाजित होता है। तो हम याद रखेंगे, एलसीएम हमेशा अपनी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होते हैं। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा बच्चे, ये जो एलसीएम होता है, कॉमन तो होता ही है क्योंकि सबसे विभाजित होता है। मल्टीपल का मतलब है गुणज, मतलब जो विभाजित होता है या जो गुणा से आता है। और एल का मतलब है सबसे छोटा। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लास शुरू करूं, 5 10 और 15, और मैंने कह दिया कि इनका एलसीएम 30 है, तो 30 5 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी। बोलो बच्चों, कटेगी कि नहीं कटेगी? 30 तीनों से कटेगी मेरे बच्चे। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि सर 60 90 120 180 इनके बारे में क्या राय है? क्या 60 तीनों से नहीं कट रही? तो मैं कहूंगा कि 60 5 से भी कट रही है।
10 से भी कट रही है और 15 से भी कट रही है। 90 5 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है और 15 से भी कट रही है। और 120 5 से भी, 10 से भी और 15 से भी। तो ये जो संख्याएं हैं बच्चे, ये सब संख्याएं, ये सब संख्याएं गुणज तो हैं और कॉमन भी हैं। कॉमन का मतलब तीनों से कट रही हैं, बट ये एलसीएम नहीं है, ये सिर्फ सीएम है। सीएम का मतलब है कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है? एलसीएम। इसका मतलब सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो तो 30 ही है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दूसरे नंबर का सबसे छोटा कौन सा है, तो दूसरे नंबर का 60 है, तीसरे नंबर का 90 है और चौथे नंबर का 120 है। तो आज के बाद आप कभी एलसीएम निकालें तो आप 30 तो निकालेंगी, उसके साथ में के लगा देना। 30 के क्या है? के मेरे नाम की पहली अल्फाबेट है। के कुछ नहीं है, आप ये समझे। एलसीएम जो आप निकालें उसको के गुणा पे बिठाएं। इससे फायदा क्या होगा? कल को मैं आपसे दूसरे नंबर की छोटी पूछूंगा तो के की वैल्यू आप 2 डाल देना तो 60 आ जाएगी। तीसरे नंबर की पूछूंगा तो के की वैल्यू 3 डाल देना। अच्छा, सबसे छोटी पूछूंगा मतलब पहले नंबर की, तो के की वैल्यू 1 डाल देना। क्लियर है? एलसीएम का हिंदी अर्थ लघुत्तम समापवर्त्य। वर्त्य, क्लियर है? वर्त्य मतलब भाज्य। लघुत्तम में हम भाग देते हैं ना, लघुत्तम में क्या करते हैं? लघुत्तम में संख्याओं का भाग लगाते हैं। अच्छा, एक और बात है, आप याद रख लेना बच्चे, जैसे मैं पूछ रहा हूं ये कोई संख्या है और ये कोई संख्या है और इनका ये एलसीएम है, ये रहा एलसीएम, तो इसका मतलब एलसीएम में भाग जाएगा इसका भी और इसका भी, जाएगा कि नहीं जाएगा अगर ये एलसीएम है तो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूं कि जो एलसीएम होता है क्या वो संख्याओं से छोटा होता है या संख्याओं से बड़ा होता है? तो आप कहेंगे कि एलसीएम हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है। क्लियर है? कभी कभी किसी संख्या के बराबर आ जाता है, वो बात अलग है, लेकिन हम सारी संख्याओं में देखें तो एलसीएम हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है और एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं से छोटा होता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, मेरा ऐसा मन है। चलें बच्चे, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखेंगे मेरे बच्चे, जो पी दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है पी, और वहां दे रखा है 2 की पावर 3 गुणा, ये प्राइम फैक्टर विधि है मेरे बच्चे, 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। हम एलसीएम पढ़ रहे हैं, लासा से साधारण प्रश्न पढ़ रहे हैं, और जो क्यू की वैल्यू दे रखी है मेरे विद्यार्थी, वो दे रखी है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5, ये दे रखी है मेरे बच्चे। हमें ढूंढना है एलसीएम। एलसीएम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एलसीएम संख्याओं से छोटा होता है या बड़ा होता है? आप कहेंगे जी साहब एलसीएम तो छोटा बड़ा होता है संख्याओं से, एलसीएम में ही तो संख्या अपना भाग लगाती हैं, तो संख्याओं का तो वो बाप ही लगा। आप समझ पाए मेरी बात? चले, तो 2 की पावर 3 में और 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 3 ही तो हैं जो बड़े से लग रहे हैं, पिता जैसी फीलिंग दे रहे हैं। 3 की पावर 4 में और 3 की पावर 5 में, 3 की पावर 5 बड़ी है। एलसीएम हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है। और 5 की पावर 2 में और 5 की पावर 0 में, बच्चे यहाँ जो आप देख रहे होंगे, यहाँ 5 की कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि 5 की पावर 0 है? ऐसे सोचने के लिए, और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 है तो उस सवाल का आंसर होता है 1। तो 5 की पावर 0 को मैं लिखूं या न लिखूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ अगर 5 की पावर 0 और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो बड़ी संख्या तो 5 की पावर 2 ही हो गई ना। आप कहेंगे जी साहब बिल्कुल हो गई। तो इसका मतलब है इस सवाल का जो एलसीएम हो गया वो हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2 इस सवाल का सही आंसर है। इसे एक बार वापस से फिर समझ ले, कई बच्चों को इसमें समस्या सी लग रही है मुझे। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में बड़ी संख्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 में 3 की पावर 5 बड़ी है। अब ये 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की कोई पावर नहीं है, तो 5 की पावर 2 हो और 5 की पावर कोई नहीं हो, तो कोई नहीं में और 5 की पावर 2 में, तो 5 की पावर 2 बड़ी है ना बच्चे, तो 5 की पावर 2 ले ली। यही इस सवाल का एलसीएम है। और ये जो एलसीएम आप निकाल के लाए हैं बच्चे, आप यकीन माने इस एलसीएम में ये दोनों संख्याएं अपना पूरा पूरा भाग लगाएंगी। आपकी जब मर्जी हो जब भाग लगा के देख लेना, मेरी गारंटी है पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर भाग पूरा पूरा नहीं गया, इसका मतलब है आपका एलसीएम गलत है। आप मेरी बात समझ गए? क्लियर है मेरे बच्चे? चल आगे देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या, अगर मैं सबसे छोटी संख्या कह रहा हूं तो आप समझ गए होंगे एल की बात कर रहा है। एल का मतलब है लीस्ट और लीस्ट का मतलब है छोटा। सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 30, 40 और 50 से भाग करूं? मेरे बच्चे, हम एलसीएम निकालने की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एलसीएम की कौन कौन सी विधियां पॉसिबल है। देखेंगे बच्चे, पहली हम विधि पढ़ रहे हैं भाग विधि, जैसे 30, 40 और 50। हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। 2 से कितनी बार गया? 15 बार गया।
2 से कितनी बार गया 20 बार, और 2 से कितनी बार गया बेटा 25 बार। अब फिर 2 से देंगे 15 बार, 10 बार और फिर से 25 बार, और फिर मैं दूंगा बेटा 2 से, तो ये जाएगा 15 बार और ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा मेरे बच्चे 25 बार। अब आप देख सकते हैं 3 से दूंगा, 3 से 5 बार जाएगा, ये 5 है ही, और ये 25 की 25 रखी जाएगी। अब 5 से जाएगा 1 बार, 1 बार और 5 बार, और फिर 5 से दूंगा मेरे बच्चे तो 1 बार, 1 बार और 1 बार। एलसीएम अगर हमें लेना है मेरे बच्चे तो सारी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ये वाली बात तो आपको पता ही, शुरू से पता है। तो एलसीएम हो जाएगा बच्चे 2 गुणा 1, 2, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार है 1 बार है, और 5 कितनी बार है 2 बार है, 5 गुणा 5। आप कहेंगे बिल्कुल है साहब, 5 25 25 75 75 दूनी 150 है, 300 और 600 है। तो इस सवाल का जो एलसीएम आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 600। 600 इस सवाल का आंसर है। ये थी इस सवाल की ऑर्डिनरी तरीका, इसका मतलब है इसे कहते थे बच्चे भाग विधि, डिवीजन मेथड। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे बच्चे, हम वहां भी गौर फरमाएंगे और देखेंगे कि दूसरा इस सवाल का तरीका क्या ही हो सकता है। दूसरा सवाल का तरीका होता है बच्चे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे मैं कहूं 30, तो 30 के हम फैक्टर कर लेंगे। आप मुझे बताइए क्या 30 के फैक्टर यही होंगे क्या 5 गुणा 6 या फिर 2 गुणा 3 गुणा 5? आप देखें ऐसे करते हैं बच्चे फैक्टर। सबसे पहले 30 में 2 से भाग लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम 2 से ही भाग क्यों लगाते हैं? क्योंकि दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। याद रखेंगे, प्रश्न आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। अब 3 से देंगे 5 बार जाएगा और 5 से देंगे 1 बार जाएगा। तो 30 के फैक्टर हुए 2 गुणा 3 गुणा 5। आप कहेंगे बिल्कुल हुए साहब। अब मैं बात करूं मेरे बच्चे 40 के फैक्टर, तो 5 40। अब आप समझ गए होंगे 2 की पावर 3 लिखूंगा और 5 की पावर 1, 5 और ये 8, 8 पंजे के 40। अब 50 की बात कर रहे हैं बच्चे, 50 होता है 25 दूनी 50, मतलब 2 गुणा 5 की पावर 2। इसमें कोई भी संख्या ऐसी मत लेना जो अभाज्य ना हो, अभाज्य ही लेनी है। अभाज्य का मतलब होता है जिसके कोई फैक्टर ही ना हो। जैसे 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो खुद होती है और या एक और होता है, खुद एक होती है और एक होता है। अभाज्य संख्या उन्हीं को कहते हैं बच्चों जिनके फर्दर फैक्टर ना हो। जैसे कि 5 का कोई फैक्टर नहीं है, या तो 1 है या 5 है। अब एक फैक्टर तो सबका होता है, और 5 का जो 5 फैक्टर है वो प्रॉपर फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5, 7 के 1 और 7। तो हमें सिर्फ ऐसी संख्याओं को ही चूज करना है जो अभाज्य है। आप 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 8 10 12 9 ये नहीं ले सकते, 11 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं। अब बच्चे आप बताइए मुझे क्या चूज करना है, तो आप कहेंगे सर एलसीएम चूज करना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 में बड़ी संख्या कौन सी है? 2 की पावर 3। सर आप बड़ी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एलसीएम संख्याओं से बड़ा होता है। एलसीएम संख्याओं से बड़ा होता है और एलसीएम में हमें संख्याओं से भाग लगाना है, तो बड़ी तो लेके चलनी पड़ेगी। अच्छा सर छोटी क्यों क्यों कहते हैं फिर इसे? जो पैदा करते हैं हम, जो संख्या लेकर आते हैं, जो एलसीएम लेके आते हैं, वो अपने परिवार में सबसे छोटा होता है। मतलब मैं ऐसे कहूँ, जैसे मेरे पिताजी वगैरह 6 भाई हैं, तो जो 6 भाई हैं वो मेरे बाप की कैटेगरी के हैं, 6 की 6, चाचा भी और ताऊ भी। लेकिन उनमें जो सबसे छोटा है वो मेरा सबसे छोटा चाचा है, जिसका नाम जितेंद्र है। तो अगर एलसीएम निकालना है तो मुझे जितेंद्र निकालना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उससे बड़ा रामनिवास है, दिनेश है, और ऐसे पूरी सीरीज है, और वो सारे ही मेरे बाप लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा उन पे अधिकार है, मैं उन्हें भाग दे सकता हूँ, मेरे गुणज हैं वो। लेकिन मुझे गुणज में छोटा ढूंढना है। एलसीएम मुझसे तो बड़ा ही है, मेरे जो चाचा है वो मुझसे तो बड़ा ही है, लेकिन चाचा अपनी कैटेगरी में सबसे छोटा है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। एलसीएम संख्याओं से तो बड़ी होती है, लेकिन जो होती है वो अपनी कैटेगरी में छोटी होती है। तो 2 की पावर 3 चूज कर लिया। 3 कहाँ है? 3 की पावर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैंने बड़ी ले ली, 3 की पावर 1 ले ली। मेरे बच्चे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 है, तो हमने बड़ी ले ली 5 की पावर 2। 5 25 होता है, 25 75 होता है, और 75 का गुणा हम 2 दूनी 4 दूनी 8 से करेंगे मेरे बच्चे। सही तो कर रहा हूँ मैं? देखें 8 गुणा 75, 75 कैसे आया? ऐसे आया, 5 25 25 75, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 70 8 56, 8 पंजे 40। क्या इस सवाल का आंसर 600 ही आएगा क्या? आप कहेंगे साहब बिल्कुल 600 आएगा। आप चाहो तो 600 के भी दे सकते हैं,
600 के भी दे सकते हैं। सर ये के कहाँ से घुसेड़ दी? नहीं घुसेड़ी बच्चे, 600 ही आंसर तो। लेकिन अगर मैं पूछूंगा दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तब आप आराम से कह देंगे कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या होगी 1200। आप मेरी बात समझ गए? 1200 भी मेरा बाप है, 600 भी मेरा बाप है, 1800 भी मेरा बाप है, 2400 भी मेरा बाप है। लेकिन बच्चे सबसे छोटा बाप कौन सा है? 600। तो आप समझ गए एलसीएम में सबसे छोटा क्यों लिखा जाता है? होता तो वो बाप ही है, बट बापों में वो सबसे छोटा होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बच्चे हर बात समझ पा रहे होंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करें। आप कहें तो फैक्टर से कर लूं, और आप कहें तो मैं भाग विधि से कर लूं, और तीसरी विधि भी मैं तुम्हें सिखा दूं बच्चे। उस सवाल पर एक बार अप्लाई कर लेते हैं। 30, 40 और 50 से भाग करूं। बच्चों देखें, आप मुझे एक छोटी सी गणित बताइए, मैं इस सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। 30, 40 और 50, इनका हमें एलसीएम ढूंढना है। मतलब है इनसे बड़ा होगा वो आदमी। बोलो, एलसीएम का मतलब है संख्याओं से बड़ा होगा, और एलसीएम का मतलब है कि संख्याओं का भाग पूरा पूरा उस एलसीएम में जा रहा होगा। मेरे बच्चे, एलसीएम इनका बाप होता है संख्याओं का। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जैसे मेरे गांव में बहुत परिवार हैं, बहुत घर हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं उन सारे घरों का बाप लगूं। बाप इन द सेंस मैं उनका सबके ऊपर सुप्रीम बॉडी हूं। मेरा चलाव चले गांव में, गांव में मेरा नाम चले, अरे भाई आया है, भाई आया है। तो ये कब हो सकता है? जब मेरे पास सारी चीजें हों, नौकरी मेरे पास हो, 4 व्हीलर मेरे पास हो, यहाँ तक इंजन मेरे पास हो, जो नाच कूटने की मशीन है वो मेरे पास हो, नसैनी मेरे पास हो, ड्रम मेरे पास हो। क्योंकि मैंने देखा है नसैनी इन द सेंस सीढ़ी जो होती है ना काठ की। गांव में मुझे पता है हमारे पड़ोस में जो घर है उनके पास सीढ़ी है, और नसैनी सीढ़ी जिसे कहते हैं, जिस पर लेडर, जिस पर चढ़ते हैं ऊपर, तो उनके पास है, हमारे पास नहीं है। तो हमें उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। इसका मतलब फिर तो वही हमारे बाप बन गए। आप समझिए मेरी बात। तो फिर हम सीढ़ी भी ले आए, तो अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनके पास है ना, आपको पता है न्यार कूटनी मशीन, चरी बरसी जो कूटते हैं गाय भैंस के लिए, उनके घर पे नहीं है, हमारे घर पे है। तो आप देखो वो हमारे घर आते हैं। इसका मतलब अगर हमें उनको दबाना है तो हमें वो सारी चीजें अपने पास रखनी होंगी जो उनके पास हैं, और हमें उससे ज्यादा भी लेकर आना पड़ेगा अगर हमें सुप्रीम बनना है तो। समझ पाए? बस इसी सिद्धांत को रख लेना कि आपके पास सारी चीजें लेकर आइए, आदमी खुद आपसे दबेगा। हथियार आपके पास हो, लाइसेंसी, गाड़ी आपके पास हो, लाइसेंसी, एजुकेशन आपके पास हो, और पैसे आपके पास हो, तो सामने वाला दबेगा। सामने वाले के पास हो सकता है कि पैसे हो, गाड़ी ना हो सकता है गाड़ी हो, पैसे हो, और मशीन ना हो, मशीन ना हो। आप समझ पा रहे हैं मेरे? अदरक छीलने की वो ना हो, अदरक छील ली। हमें हर चीज रखनी है। अब देखेंगे 30, 40 और 50। मुझे लगा कि 50 सबसे बड़ी है, तो मैंने एक पल के लिए 50 को ही पापा मान लिया कि 50 ही इनका एलसीएम है। लेकिन आपको तो पता ही है कि एलसीएम तो संख्याओं से कटता है, तो 50 50 से तो कट गया। अब 40 देखें, 40 के पेट में कौन कौन बैठा है? तो आप कहेंगे सर 40 के पेट में 10 बैठा है और 4 बैठा है। 10 चौके के 40, 10 तो हमारे पास भी है। कैसे है? 50 बनती है 5 गुणा 10 से। तो तू तो कुछ नहीं कर रहा, इनके पास एक्स्ट्रा कौन है? 4। इसका मतलब है ये 4 अगर एक्स्ट्रा है तो ये फिर मेरी स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है 4 मुझे और खरीदना पड़ेगा। अब मुझे बताना, इस आदमी के घर पे कौन कौन था? 10 था। क्या मेरे घर पे 10 है? इस आदमी के घर पे कौन था? 4। क्या मेरे घर पे 4 है? तो है। इसका मतलब तू भी बेटा काम से गया, तू भी कट जाएगा। अब 30 को देखें, 30 के घर पे कौन कौन है? 10 है और 3 है। क्या हमारे घर पे 10 है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 10 है। 3 है सर? 3 नहीं है, तो 3 और अलग से मैं ले आया अपने घर पे खरीद के। मैं इसलिए ये चीजें खरीद रहा हूं जिससे नीचे वाले मुझसे दब जाए, मतलब है नीचे वालों का मैं बाप हो जाऊं बस। अब देखेंगे चातिया के 12 और 12 पंजे के 60। आप समझ पाए होंगे मेरी बात। 600 इस सवाल का एलसीएम है। आप इसे 600 के भी कह सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करें। देखें बच्चे, इसे किसी भी विधि से कर सकते हैं। पहले मैं तुम्हें फैक्टर विधि से बता दूं। 24 के मैंने फैक्टर करे मेरे बच्चे, 8 तिया के 24, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। आप कहेंगे बिल्कुल साहब। 36 के फैक्टर करे मैंने, 9 चौके के 36, मतलब है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। आप कहेंगे बिल्कुल साहब। 40 के बच्चे मैंने फैक्टर करे, 8 पंजे के 40, मतलब है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब मुझे पिताजी ढूंढने हैं, इसका मतलब इन तीनों में से बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो आप ये देख पा रहे होंगे मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इनमें 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है। आप कहेंगे बिल्कुल है साहब।
3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 0। तो 3 की पावर 2 बड़ी है, आप कहेंगे बिल्कुल है साहब। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 में सबसे बड़ी 5 की पावर है, आप कहेंगे बिल्कुल है। अब ये होता है मेरे बच्चे 8, ये होता है 9 और ये होता है 5। क्या 8 पंजे के 40 और 9 चौके के 36, क्या 360 इस सवाल का आंसर नहीं होगा? आप कहेंगे 360 इस सवाल का आंसर है, ये बात सच है। विद्यार्थी आप चाहें तो भाग विधि से भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे हमारे पास हर तरह का हथियार होना चाहिए। इंडियन आर्मी आपके पता है, बारूद, गोला, तोप, तलवारें, भाला, फरसा, एटम बम, परमाणु बम, फलाम बम, ढिमका बम, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट अटैकर, रॉकेट सेफेयर, ये सारी चीजें वो रखती है। एक से एक लड़ाकू विमान, लठ भी रखती है पुलिस वालों की तरह। पता नहीं दुश्मन कौन सी कैटेगरी का आ जाए, कल को सांप आ जाए तो क्या रॉकेट लॉन्चर छोड़ोगे क्या? फिर तो तुम खुद ही मर जाओगे। तो उसे डंडे से मारना होगा। इसका मतलब हमारे पास हर तरह की वैरायटी होनी चाहिए। जैसे बच्चों, दुश्मन देख के हम उस पर अधिकार वो करेंगे। एक बार आप मुझे बताइए, जैसे मेरे घर पे हथियार है, मेरे घर पे बंदूक है, मेरे घर पे तोप है, मेरे घर पे रॉकेट लॉन्चर है, और मेरे भाई की छोटी सी लड़की है, एक दिन उसने मेरी इस पे कपड़े पे सब्जी फैला दी। अब बोलो क्या करूं उसके लिए? रॉकेट लॉन्चर छोड़ दूं या तोप के आगे खड़ी करके उड़ा दूं उस लड़की को? छोटी लड़की है, कोई 2 साल की। बोलो क्या करूं? तो उसे फिर मैंने थोड़े से ऐसे कर दिया, पागल है क्या ऐसे, क्योंकि मेरे पास हाथ भी थे, मेरे पास हर तरह का हथियार है। आप समझ पाए मेरी बात? ऐसे 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब इस सवाल का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 24 यहां देख लेते हैं। देखते रहना मेरे बच्चे, बस समझ में जहां से आना बंद हो जाए। आपसे मेरा बस एक ही निवेदन है, आप जहां से भी देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, जब भी आपके पास समय, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे भरोसा है मेरे बच्चे, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट जरूर करना। अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है तो पक्का कमेंट करना। कोई कमी है तो भी पक्का आप कमेंट करना। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं सुधार कैसे कर पाऊंगा? और जीवन में एक शिक्षक को, एक वकील को और एक डॉक्टर को प्रति पल प्रति क्षण सुधार करना चाहिए। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, और अपराध की तो मैं आपको बता ही नहीं रहा, आपको खुद पता है। मेरे बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा हूं किसके बारे में? 24, 36 और 40 के बारे में। मुझे लगा एक पल के लिए कि 40 इनका बाप है और 40 को मैंने बाप स्वीकार कर लिया। 40 से 40 तो कट गई। अब ये देखें 36, 36 किससे बनी है? 9 से और 4 से। 4 तो ऊपर है, 10, 40 में 4 गुणा 10, लेकिन 9 नहीं है, तो 9 को मैं और ऊपर ले गया, तो ये निकल गया ऐसे। अब ये कौन बची? 24 बची। 24, 24 क्या होती है? 4 गुणा 6 होती है, या फिर 8 गुणा 3 होती है। अब बच्चे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या 3 है 9 के अंदर? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तुझे नहीं दिख रहा 9 में 3 बैठा है, तो इसका मतलब 3 तो है। इसका मतलब तू भी कुछ नहीं करेगा। अब देखो 8, 8 देखें कि 8 40 में है, तो आप कहेंगे 8 पंजे के 40, 40 में 8 है, तो 4 नाम के 36, तो आंसर हो जाएगा 360। इस सवाल का आंसर है। पेपर में आप इस विधि से कर लेना, चाहे इस विधि से, आपको जो सूट लगे उससे करना बच्चे। क्लियर है? वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब है लीस्ट, लीस्ट का मतलब है एलसीएम, जिसमें 36, 48 और 112 है। हाँ या ना? 36 से भाग लगाऊं, देखेंगे वापस से, 36 से भाग लगाऊं, भाग विधि से कर रहा हूं मैं इस सवाल को, 48 से लगाऊं, 112 से। आप किसी भी विधि से कर सकते हैं जिसमें आप असेसिबल हैं, जिसमें आप सेफ्टी फील कर रहे हैं, जिसमें आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, उस विधि से आप कर लें। बच्चे इसमें 2 से भाग लगाया 18 बार गया, 2 से भाग लगाया 24 बार गया, यहाँ 56 बार गया। 2 से लगाएंगे 9 बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और ये 28 बार जाएगा बच्चे। 2 से फिर लगाएंगे मेरे बच्चे, 9 बार जाएगा, 6 बार जाएगा और 14 बार जाएगा। 2 से लगाएंगे 9 बार जाएगा, 3 बार जाएगा और 7 बार जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा। 3 से लगाएंगे मेरे बच्चे तो 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 7 बार जाएगा। यहाँ फिर 3 से लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 7 बार जाएगा। अब 7 से लगाएंगे 1, 1 और 1। आप मेरी बात समझ पाए? अब देखें 7 तिया की 21, 21 की 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, 252 दूनी कितना होता है? 250, 504 और 504 दूनी 1008, 1008 इस सवाल का आंसर है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। आप चाहो तो इसे प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसे जुगाड़ विधि से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। मुझे इसमें कंफर्ट लगा तो मैंने इससे कर लिया। आपको जैसा कंफर्ट लगे वैसे से कर लें, जिद की कोई बात नहीं। क्लियर? सारे तरीके ही आपको आते हैं, सारी तरीके ही शिक्षकों को आते हैं, उससे कैसे भी कर लें। ये सवाल आप एक बार पढ़िएगा। पढ़ें मेरे बच्चे, इस सवाल का क्या मूल मोटो है, पढ़ें। देखें
3 से अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है। आप कहेंगे बिल्कुल निकालना है मेरे भाई। हमसे क्या कह रहा है कि 3 से और अगली दो अभाज्य संख्या, मैंने अभी आपसे कहा था, मुझे नहीं पता था कि ये सवाल आने वाला है। नहीं, ये सवाल हमने सेट करे, ये सवाल टीम सेट करती है। और टीम भी कहाँ से करती है? जितने भी राजस्थान में प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, हिंदुस्तान में पेपर हुए, वहाँ के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो डिसेंट सवाल हैं, जो कम समय में हो सकते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लेवल के प्रश्न हैं, उनकी छटनी होती है टीम के द्वारा। फिर हम उनके आपके आगे उन सवालों को पेश करते हैं। प्रत्येक सवाल प्रीवियस ईयर है, इसमें कोई भी सवाल किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया नहीं है मेरे बच्चे। 3 से और अगली दो अभाज्य संख्या। बच्चों, अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया। अभाज्य संख्याएं वो हैं मेरे भाई जिनमें किसी का भाग ना जाता हो, खुद का जाता हो या फिर एक का जाता हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। 2 अभाज्य है क्योंकि इसमें एक का भाग जाता है और 2 का जाता है। फिर कौन आती है? 3 है, इसमें एक का जाता है और 3 का जाता है। फिर कौन आती है? 5 है। सर 4 नहीं लिया आपने? 4 ले लूंगा बेटा, तो 4 में तो एक का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। जबकि अभाज्य क्या कहती है? जिसमें किसी का भाग ना जाए, खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए। 5 में एक का जा रहा है और खुद का जा रहा है। 6 नहीं लूंगा, 7 देखें, एक का जा रहा है और 7 का जा रहा है। 8 नहीं लूंगा, 9 नहीं लूंगा, फिर मैं कौन लूंगा? 11। 11। लेकिन हमें क्या करना है? 3 से और अगली दो, सिर्फ 2 और लेनी है। तो बच्चे पहली तो कौन हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगली कौन हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और अगली कौन हो जाएगी? 9 नहीं होगी सर। 7 के बाद कौन? 3 से बाद 5 आ रही है और 5 के बाद 7 आ रही है। 3, 5 और 7 ये 3 संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। आप कोई सी विधि लगा दो, चाहे भाग विधि लगा दो, तो भी एक बार 3 का भाग जाएगा, एक बार 5 का जाएगा और एक बार 7 का जाएगा। और वो जुगाड़ विधि लगा दो या फिर फैक्टर विधि लगा दो, इन तीनों का एलसीएम यही आएगा। देखो, मैं जुगाड़ विधि से करूं तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 7। 7 लिख ली। अब 7 में 5 का भाग नहीं जाता तो हमने 5 एडजस्ट कर ली। अब 7 गुणा 5 में 3 का नहीं जाता तो हमने 3 कर ली। तो इस सवाल का पांतिया के 15, 15 सत्ते के 105 आंसर आया है मेरे बच्चे। आपने देखा 3 संख्याएं थी, 3, 5 और 7। इन संख्याओं का जब एलसीएम लिया तो 105 आया। और मैं कहता हूं, वैसे ही आपकी प्रैक्टिकल के लिए कह रहा हूं, एक मैसेज दूंगा इससे कि यदि हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करें, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो आप कहेंगे पांतिया के 15, 15 सत्ते के 105। मेरे विद्यार्थी, हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करें तो 105 आ रहा है, या फिर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लें तो भी 105 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां से एक सिद्धांत निकल के आया मेरे बच्चे। वो सिद्धांत क्या है? सह अभाज्य संख्याओं का, सह अभाज्य कौन सी संख्या से कहते हैं मैं अभी बता रहा हूं। सह अभाज्य संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। गुणा ही उनका एलसीएम होता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। सह अभाज्य संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। क्लियर है? जैसे मैंने कहा 7 और 9, सॉरी 7 और 11 कह दिया मैंने, 7 और 9 भी कह सकता था, 7 और 11 कह दिया। 7 और 11 सहभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं सहभाज्य? क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट रही हैं? बोलो, कट रही हैं क्या? 7 से 7 तो कट जाएगी, 11 नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका कटना बंद हो जाए, जिनका कटना बंद हो जाए। अगर इनका कटना बंद हो गया मेरे बच्चे, तो इनका गुणा करेंगे तो भी 77 आएगा और इनका एलसीएम लेंगे तो भी 77 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है, आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, जैसे मैं आपसे कहूं 3:4, ये दो संख्याएं हैं। 3:4, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है। मेरे बच्चे, अगर ये अनुपात में लिखी है, इसका मतलब है कि इनका कटना बंद हो गया। अगर ये अनुपात में न लिखी होती, अगर ये ऐसे लिखी होती 16 और 8, तो आपको पता है ये अनुपात की गलत फॉर्म है, ये सही फॉर्म है। 16 और 8 तो कटती है ना, 4 चौकों के 16, 4 दूनी 8, या फिर 8 एकम 8, 8 दूनी की 16। मेरे बच्चे, अनुपात में वही संख्याएं लिखी जाती हैं जो सहभाज्य होती हैं। जैसे कभी आपने अनुपात में 15 और 21 लिखा नहीं देखा हुआ, मैं दावा ठोकता हूं, क्योंकि कट रही है 3 से, 5 15 और 7 21। आपने 5 और 7 लिखा देखा होगा। तो सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका कटना बंद हो जाए। जैसे 5 और 7 आप नहीं काट सकते,
आप समझ पा रहे हैं? या फिर अनुपात में जो लिखी जा रही है संख्या वो भी सहभाज्य है, क्योंकि अनुपात में तो वही लिखी जाती है जिनका कटना बंद हो जाता है। इसका मतलब है मेरे बच्चे कि 5 और 7 जो है वो सहभाज्य संख्या है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 5 और 7 का एलसीएम निकालें, तो आप एलसीएम निकाल लेना, घर पे जाके 35 निकलेगा, और इनका गुणा करें तो भी इनका गुणा 35 आएगा। तो मैं ये कह चुका हूँ कि सहभाज्य संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। आप मेरी बात समझ पाए? आप मेरी बात समझ पाए? जैसे मैं एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, जैसे 2, 3 और 5, आप मुझे बताइए क्या इनका गुणा करूं तो 5 तिया के 15 और 15 दूनी के 30 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अगर इनका एलसीएम लूं भी तो भी तो 5 तिया के 15, 15 दूनी के 30 आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 2, 4 और 9, 2, 4 और 9, या मैं इनका गुणा करूं 9 चौके की 36, 36 दूनी की 72, 72 एलसीएम आएगा? तो 72 इस सवाल का गलत आंसर है। 72 इस सवाल का एलसीएम नहीं है, इस सवाल का एलसीएम है 36। आप देखें 36 में 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है। तो सर यहाँ ये ट्रिक कैसे फेल हो गई? मेरे बच्चे फेल बिल्कुल नहीं हुई है। 2 और 4 ये अनुपात में लिखी जाने लायक संख्या ही नहीं थी। आप मेरी बात समझ गए? तो सहभाज्य संख्या ऐसी देखनी है जिनमें जो किसी से न कट रही हो, लेकिन ये तो 2 और 4 तो कट रही थी ना, आपस में सहभाज्य होनी चाहिए वो। जैसे 2 और 4 अलग लेके जाऊंगा तो वो तो कट जाएंगी, हालांकि 9 के साथ में तो नहीं कट रही, लेकिन अलग लेके जाऊं तो भी नहीं कटनी चाहिए। आप मेरी बात समझ पाए? जैसे कि 5, 7 और 9, आप इन तीनों को काट के देखिए, नहीं कटेंगी। आप 2 को बुलाइए, 5 और 7 को, नहीं कटेंगी। 7 और 9 को काटिए, नहीं कटेंगी। 5 और 9 को काटिए तो नहीं कटेंगी। मेरी बात समझ गए? तो इनका गुणा करेंगे तो भी वही आएगा, और एलसीएम लेंगे तो भी वही आएगा। उम्मीद है कि मैंने थोड़ी देर तो लगाई, लेकिन आपको ये समझ में आ गया हो। ये बहुत खूबसूरत सवाल हैं बच्चे, आपको सवाल देखने को मिलेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप एक बार ये पूरा चैप्टर मुझसे पढ़ लें, यही नहीं पूरा आप कोर्स एक बार मुझसे पढ़ लें, उसके बाद हम बात कर लेंगे 18 सितंबर को कौन सा प्रश्न बाहर गया। एक बार बात तो करेंगे आपसे 18 सितंबर की शाम, जरूर से मैं यहाँ होऊंगा आपके पेपर को लेकर, तो आपसे जरूर चर्चा होगी। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम कहते ही मैं तुरंत समझ गया कि बेटे तू एलसीएम की बात कर रहा है, जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो। पूरी तरह विभाजित है, इसका मतलब है एलसीएम है। लेकिन साथ ही साथ उसने कंडीशन दे दी है पूर्ण वर्ग। मेरे बच्चे वर्गमूल आपने बचपन में सीखा होगा, वर्गमूल की परिभाषा ये कि जो जोड़ा कंप्लीट कर लें वो वर्गमूल है। जैसे देखें 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका आंसर आता है 8। तो क्या 8 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं सर, 8 का तो वर्गमूल ही नहीं आता। क्यों नहीं आता 8 का वर्गमूल? आपको पता है पूरा पूरा 8 का वर्गमूल इसलिए नहीं आता मेरे बच्चे कि जब हमने 8 के फैक्टर करे तो इनका तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन ये अपना जोड़ा नहीं बना रही। तो पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिनके फैक्टर जोड़ा बनाने में सक्षम हो। जैसे मैं तुमसे पूछूं 27, 27 को आप लिखेंगे 3 तिया के 9 और 9 तिया के 27। 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 27 के जो फैक्टर हैं वो जोड़ा बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर यही होता 81, 81 होता, तो आप लिखते 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, 27 तिया के 81। 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि देखो ये 3 और 3 आपस में एक जोड़ा बना लेंगे, और एक जोड़े में से एक आदमी बाहर आता है। वर्गमूल में एक जोड़े में से एक आदमी बाहर आता है, और घनमूल में एक जोड़े में से एक आदमी बाहर आता है। आप मेरी बात समझ गए? घनमूल में 3, सॉरी वापस से मैं क्या बोल गया, वर्गमूल में 2 लोगों में से एक आदमी चुना जाता है, और घनमूल में 3 लोगों में से एक आदमी चुना जाता है। टेट्रामूल में 4 में से एक चुना जाता है, और पेंटामूल में 5 में से एक चुना जाता है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्गमूल पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। तो 3, 3 का एक जोड़ा बना, एक बाहर आई, इसका एक जोड़ा बना, एक बाहर आई, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब 81 का जो वर्गमूल होगा वो 9 होगा। तो मेरे बच्चे आप मुझे बताइए कि क्या आप वर्गमूल समझ पाए? तो वर्गमूल वो है मेरे विद्यार्थी जहां पर 2 आदमी जोड़ा बनाने में सक्षम है। क्लियर है? चलें, आपसे एक बात और मैंने बताई थी कि एलसीएम अगर किसी का 60 आ रहा है तो आप अपने मन से 60 के बोल सकते हैं, के बोलने में कोई हर्ज नहीं। 60 का गुणा 1 से भी कर सकते हैं, 60 का गुणा 2 से भी कर सकते हैं, 60 का गुणा 3 से भी कर सकते हैं, 60 का गुणा मर्जी जौन से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपसे सबसे छोटी पूछे तो कंडीशन है कि अब आपको 1 से ही करना होगा। लेकिन मैं पूछ लूं आपसे कि 5वें नंबर की सबसे छोटी बताइए, तो 60 × 5, अगर एलसीएम 60 है तो बोलो हाँ, मैंने बताया है।
अब सवाल क्या कहता है मेरे बच्चे कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। कोई सी विधि से निकाल लेना, 12, 15 और 20। आप कहें तो मैं फैक्टर विधि से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो 12 की फैक्टर करें 4 तिया के 12, इसका मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 15 के फैक्टर करें मेरे बच्चे तो 15 के फैक्टर आ गए 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 20 के फैक्टर करें मेरे बच्चे तो 20 के फैक्टर आ गए 4 पंजे के 20, मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब मैं सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल रहा हूँ। आप एलसीएम चेक करना कि एलसीएम क्या है। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 0 है। इसका मतलब 2 की पावर 2 को ले लिया गुणा 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 0 है। पापा चूज करने, मतलब इन तीनों में से बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 1 है। 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो बड़ी कौन है, 5 की पावर 1 है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसे खोलूंगा मेरे बच्चे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इस सवाल का तो एलसीएम हो जाएगा 5 तिया की 15, 15 दूनी की 30 और 30 दूनी की 60। 60 इस सवाल का एलसीएम हो जाएगा, लेकिन 60 मैं आपको देने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने एक कंडीशन और रखी है कि जो एलसीएम होना चाहिए वो वर्गमूल उसका आना चाहिए। 60 का तो वर्गमूल ही नहीं आता, और वर्गमूल आ कैसे जाएगा, मैंने अभी कहा था। वर्गमूल तो मेरे बच्चे उन संख्याओं का आता है जो संख्याएं पेयर बनाती हैं। ठीक, मान ली आपकी बात, 2 तो पेयर बना रही है, लेकिन क्या 3 पेयर बना रही है? तो आप कहेंगे नहीं बना रही। तो मैंने अपने घर से 3 से गुणा कर दिया। अब आप में से बहुत लोग तो डंडा, फावड़ा, कुल्ची, अथाड़ा, तो तिराए सब उठा लेंगे कि तूने अपने मन से मना के अपने मन से गुणा कैसे कर दिया। तो मैं पहले ही कह चुका हूं, 60 का गुणा मैं दुनिया की किसी संख्या से अपने मन से कर सकता हूं, अपनी सुविधा अनुसार। अगर आप मुझे दूसरी पूछते तो 60 का गुणा 2 से करता, लेकिन आपने पूछिए पूर्ण वर्ग, तो मैं पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश में हूं। तो मुझे पता है कि 3 अपना जोड़ा नहीं बना रही, तो एक 3 से गुणा कर सकता हूं। आप पहले ही मुझसे वचन दे चुके हैं पहले सवाल में ही। अच्छा, 5 भी सर अपना जोड़ा नहीं बना रही, तो 5 से भी गुणा कर दे। इसका मतलब मास्टर तू क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता हूं मैं बेटा कि 60 में तू 15 से गुणा कर दे। अगर 60 में तू 15 से गुणा कर देगा तो 15 छिक्का के 90, 900 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। और 900 का वर्गमूल 30 होता है। और 900 जो संख्या है मेरे बच्चे, वो एलसीएम तो है ही। सर एलसीएम कैसे है? क्योंकि 900 में 12 का भाग पूरी बार जाता है, 15 का भाग पूरी बार जाता है और 20 का भाग भी पूरी बार जाता है। सर 12, 15 और 20 का भाग तो 60 में भी जाता था, लेकिन 60 का वर्गमूल नहीं निकल रहा था, 900 का निकल रहा है। आप मेरी बात समझ पाए? सर ये 3 कहाँ से आई? मेरे घर से लगाई है मैंने। आपको कैसे पता लगा 3 से गुणा करना है? क्योंकि 3 की शादी नहीं हुई, अकेली है, तो हमने पेयर बना दिया। 5 की शादी नहीं हुई, अकेली है, तो हमने 5 का पेयर बना दिया। अगर मैं इसी सवाल में आपसे कह देता, ध्यान से देखना, पूर्ण घन भी हो, पूर्ण घन भी हो मेरे बच्चे, देखें आपका एलसीएम कितना आया था। आप ये देखें, आपका एलसीएम आया था मेरे बच्चे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। बोलो आया था कि नहीं आया था? और मैंने कह दिया कि वो पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन हो। और पूरा गांव ये जान गया होगा कि पूर्ण घन में ये मास्टर 3 3 के जोड़े बनाता है। अब मुझे बताइए, 2 को देखें, एक है एक और है, लेकिन घनमूल के केस में तो 3 का जोड़ा चाहिए। तो क्या मैं मेरे मन से 2 से गुणा नहीं करूंगा? आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे। अब आपको ये तो पता लग रहा होगा कि तू गुणा क्यों कर रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे घनमूल बनाना है, हाँ या ना? चले, अब मुझे बताइए 3 कितनी है? 1 है, जबकि घनमूल के केस में हर संख्या 3 बार आनी चाहिए। तो मैंने 3 से गुणा कर दिया और फिर 3 से गुणा कर दिया। तो आप देखें 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब 5 की बात करेगा सर, तो 5 कैसे? तो 5 का 2 बार गुणा होगा। आप मेरी बात समझ गए? तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे बच्चे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। हाँ या ना? आप ये कर सकते हैं, मुझे ऐसा भरोसा है। ये गुणा थोड़ा लंबा है तो मैं कर नहीं रहा, समय जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ऐसा मेरा मन है। हाँ या ना? हमें चाहिए था पूर्ण वर्ग। तो 60 के हमने आंसर दिया, लेकिन 60 से आप संतुष्ट नहीं हो रहे थे, तो इसमें दो, एक बार तो 3 से गुणा कर लिया, एक बार 5 से, मतलब 15 से गुणा कर लिया। 5 3 15, 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 3 से 3 900,
900 इस सवाल का आंसर है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस सवाल को आप करने की कोशिश करें। देखें मेरे भाई, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 30, 40 और 50 से पूर्ण विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग भी हो। वर्ग भी चाहिए ना। तो देखें बच्चे, आप इसका एलसीएम तो निकाल ही सकते हैं, कोई सी विधि से निकाल लें। भाग विधि से निकाल लूँ लो अब की बार, आप जो मुझसे कहेंगे उससे निकाल लूँ। देखें बेटा, किस्सा 30, 40 और कितना रखिए 50। 30 लिख ली, 40 लिख ली और हमने 50 लिख ली। सबसे पहले 2 से देंगे तो ये 15 बार जाएगा बेटा, ये 20 बार जाएगा और ये 25 बार। आराम से देखते चलना, तसल्ली से, जल्दी कोई नहीं है, सितंबर में पेपर है। क्लियर है मेरे भाई। अब फिर दूंगा बेटा 2 से, ये 15 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये 25 बार जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। फिर दूंगा बेटा मैं 3 से, तो ये 5 बार जाएगा, ये 5 है और ये 25 न्यों की त्यों। अब मैं दूंगा मेरे बच्चे 5 से 1, 1 और ये 5। फिर 5 से दूंगा तो 1, 1 और 1, 1 1 1 आती रुक जाते हैं। तो बच्चे इसका एलसीएम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा मेरे बच्चे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 5। अब मेरे भाई मैं आपसे पूछूं कि इस 2 का पेयर बन रहा है तो आप कहेंगे बन रहा है, इस 5 का बन रहा है तो आप कहेंगे बन रहा है। लेकिन आप मुझे बताना इस 2 का पेयर बन रहा है क्या, इस वाली 2 का, तो आप कहेंगे सर नहीं बन रहा। तो अब क्या करेंगे सर, तो मैं मेरे घर से एक 2 लगा दूंगा। सर इस 3 का पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो मैंने इस 3 का और बना दिया। अब हम गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 5 15, 15 दी 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 36, 3600 इस सवाल का आंसर है। और आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैंने ये कैसे किया है। बोलो समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में नहीं आई तो आप ना लिखें कमेंट में, और समझ में आई है तो आप हाँ लिखें। और जो भी मुझे सुधार करना है, स्पीड में सुधार करना है या किसी भी चीज में सुधार करना है, तो आप जरूर से परामर्श दें। परामर्श देने का कोई तुमसे शुल्क नहीं लग रहा, कोई एक्स्ट्रा नेट नहीं खर्च हो रहा। आपको मैं घड़ी नहीं दिखा सकता, लेकिन आप यकीन माने कि रात के 1 बजा हुआ है, वो सॉरी रात के 11:15 बजे हुए हैं अभी, हाँ या ना। तो मैं तुमसे बस यही कह रहा हूँ कि हम 11:15 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, 11 बजे तक मेहनत कर रहे हैं। अभी मुझे एक वीडियो और रिकॉर्ड करनी है, इसका मतलब रात के 1 1:30 बजेगा और सोने जाऊंगा फिर मैं दूसरी मंजिल पे। तो 1:30 1 2 बजे तक की प्रक्रिया तो है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और ये तो उनके लिए कुछ किस्मत है कि उन्होंने सवाल रेडी करे हैं, प्रीवियस ईयर खंगाली हैं। दिन भर में हमें पढ़ाना भी होता है ऑफलाइन ऑनलाइन बैचों में। तो आप ये थोड़ी सी समझने की कोशिश करें बच्चों। आप लाइक वगैरह करने से या कमेंट वगैरह करने से कुछ जाता तो नहीं, तो ये करें, उससे हमें सुधार का मौका मिलता है। ऑफलाइन में तो बच्चे बैठे होते हैं, वो बता देते हैं, ऑनलाइन का नहीं पता लगता ना। तो कृपया आप ये करें ना, कमेंट वगैरह कर दिया करें, हाँ ना लिख के कुछ तो भेजा करें बच्चे। एक रेजिमेंट है, रेजिमेंट जहाँ सिपाहियों की कोई टोली है, जिसमें 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। तो बना लेंगे, खत्म। 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। मैं प्राइम फैक्टर विधि से ले रहा हूँ, आप मर्जी है जौन सी से ले लें। सारी विधियां तुम्हारी हैं, सारी विधियां हमारी हैं, सारी विधियां हमें आनी चाहिए। तो हमें किसी विधि से परहेज नहीं करना और किसी विधि से नफरत नहीं करनी, ये सुन लें आप। 10, 15 के फैक्टर करें तो 3 गुणा 5, ठीक है। और 20 के फैक्टर करें तो हो जाएंगे 2 की पावर 2, 4 और गुणा 5, 5 चौके के 20। अगर मैं सिर्फ एलसीएम तक रुकता तो आप एलसीएम कह देते सर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 एलसीएम है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में 3 की पावर 1 लूंगा, क्योंकि मैं बड़ी संख्या ढूंढ रहा हूं। तो यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 0 है, तो बड़ी तो 3 की पावर 1 है। आपको ये तो पता ही होगा कि एलसीएम संख्याओं से बड़ा होता है, क्या नहीं पता, बोलो बोलो। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, अब 5 की पावर 1 है, 1 है और 1 है, तो यही बड़ी है यही छोटी है, 5 की पावर 1। तो बच्चों ये जो आया, ये आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अगर मुझसे आप एलसीएम पूछते तो 5 तिया के 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 इस सवाल का एलसीएम हो जाता। और आप देखेंगे 60 जो है 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है
और 20 से भी कट रहा है। अब मेरी बात समझ गए, 60 में 10 का, 15 का और 20 का पूरी बार भाग जा रहा है। लेकिन बच्चे आपने तो फिर कंडीशन लगा दी कि वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, तो ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है। पूर्ण वर्ग किसके चक्कर में नहीं है? 2 के चक्कर में नहीं है, या 3 के में, या 5 के में? तो 2 तो कहेगी सर मैं तो सही हूँ। 3 से बात करें तो 3 के लिए मैंने एक और 3 ढूंढ लाया, क्योंकि इसकी भी शादी करानी है। 5 के लिए मैं एक और 5 ढूंढ लाया, तो 5 15, 15 पा 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 और 3 से 900। 900 इस सवाल का आंसर है। 900 में 10 का, 15 का, 20 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, और 900 पूर्ण वर्ग भी होगी। कोई विद्युत तार 1 मीटर, 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिखूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 सेंटीमीटर के गुणज में ही बेचा जा सकता है। गुणज का मतलब समझते हैं आप, एलसीएम। और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई वाले कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए न्यूनतम लंबा तार। अब देखो इसमें कई कंडीशन तो दे दी, गुणज दे दिया, यहां से क्लियर हो गया कि एलसीएम कह रहा है। न्यूनतम कह दिया तो यहां से क्लियर हो गया कि एलसीएम कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर है एक तो, और एक कौन है? 85 सेंटीमीटर है। बोलो कुछ तो। 100 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर है। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो देखो एलसीएम प्राइम फैक्टर विधि से निकाल लो, चाहो तो जुगाड़ से भी निकल आएगा, सरल है। 100 के फैक्टर होते हैं 25 चौकी की 100, मतलब 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। 25 चौकी, सॉरी 2 की पावर 2 कहाँ गए हमें, ठीक है, 2 की पावर कितना, 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 25, 55, 25। 85 की अगर मैं फैक्टर करूं मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 17 पंजे 85, मतलब 5 गुणा 17। अब आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है? क्या आप ये वाली बात समझ गए? तो आप कहेंगे सर आपने समझा दिया। अब देखें 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0, तो बड़ी संख्या कौन होगी? 2 की पावर 2 होगी। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है, तो बड़ी संख्या कौन है? 5 की पावर 2 है। एलसीएम संख्याओं से बड़ा होता है, इसीलिए इनमें से हमें बड़ी ढूंढनी होती है। 17 की पावर 0 और 17 की पावर 1 है, तो 17 ले लेंगे। अब ये देखें, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 17। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा साहब। 25 चौकी की 100 और 17 का गुणा 100 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1700 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो आपसे मैं बस एक गणित और पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 1700 आया है, आप देखें मेरे बच्चे, ये जो 1700 आया है, क्या इस 1700 में 100 सेंटीमीटर का भाग नहीं जाएगा? जाएगा। 85 सेंटीमीटर का भाग नहीं जाएगा? जाएगा। 20 बार चला जाएगा। 85 का गुणा 20 से कर देना, 1700 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए 1700 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आया है। आया है कि नहीं आया? आपको ये पता होना चाहिए 1700 किसी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन क्या आपको ये नहीं पता कि 1700 सेंटीमीटर को मीटर में बदला जा सकता है? अगर आपके लिए मीटर दे रखा है, बच्चे ये समझ लें, अगर मीटर दे रखा है, अगर आपने गुणा 100 से कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर आपके प्रश्न में सेंटीमीटर दे रखा है तो आप उसमें 100 से भाग लगा दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है मीटर में। अब देखें ये क्या दे रखा है? 1700 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर इस 1700 सेंटीमीटर में मैं 100 से भाग लगा दूं बच्चे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो आप कहेंगे इस सवाल का जो आंसर आया है वो आया है 17 मीटर। इस सवाल का जो आंसर आया है बच्चे वो आया है 17 मीटर, जो कि शायद ऑप्शन बी में बैठा है, और ऑप्शन बी इस सवाल का फाइनल ऑप्शन है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9, और ये हम पढ़ लेंगे बच्चे कल। आज के लिए इतना ही खूब है। और मेरे विद्यार्थी, आपको मेरा पढ़ाना पसंद है, आपको मेहनत जरा भी पसंद आई है, तो आप जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तीनों चीज़ों में कमेंट सबसे ज़्यादा अग्रणी है। क्लियर है? फिर मिलूंगा मैं इसी समय कल आपके लिए। आप पूरी मेहनत करें और इस 6 महीने के वक्त में अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करें। बहुत धन्यवाद और गुड नाइट, बाय।